आज हम देख रहे हैं कि ओएमसी स्टॉक्स में यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में बहुत तेज गिरावट है। हल्की हल्की रिकवरी आ रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा पिटाई के शिकार हो रहे हैं। और उसके पीछे की वजह यह है कि कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपये प्रति लीटर घटाने का फैसला किया है। लेकिन इससे कंपनियों के मुनाफे पर, कंपनियों के मार्जिन पर कितना असर पड़ेगा, ज़रा ये समझ लेते हैं। क्योंकि ये शेयर गिर रहे हैं, उसके पीछे वजहें वही हैं और ये वजहें ब्रोकिंग फर्म्स ने भी हाईलाइट की है। पूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी की पूरी डिटेल लेकर। पूजा, बताइए क्या रीजंस हैं और ये बताइए कि कितना असर पड़ेगा इन कंपनीज की बैलेंस शीट पर, इनके फाइनेंशियल्स पर। जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में जो आज गिरावट दिख रही है उसकी 3 बड़ी वजह है। एक तो जैसा कि आपने बताया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम 2 रुपये प्रति लीटर घटा दिए हैं और 6 अप्रैल 2022 के बाद ये पहली बार कटौती देखने को मिली है। इसके अलावा ब्रेंट की कीमतें अब बढ़कर $85 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है और इसके अलावा सिंगापुर जीआरएम में भी तिमाही आधार पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कमज़ोर हैं। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस सभी में कमजोरी देखने को मिल रही है। अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम घटते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ता है। पेट्रोल मार्जिन की अगर बात करें तो 7.4 से घटकर अब वो 5.4 रुपये प्रति लीटर होने का अनुमान है और डीजल मार्जिन 3.4 से घटकर 1.4 प्रति लीटर होने का अनुमान है। पेट्रोल डीजल मार्जिन में 50 पैसे की अगर कटौती होती है तो उसका असर देखिए मार्जिन पर कितना पड़ सकता है। आईओसी के मार्जिन में 7% की कमी आ सकती है, बीपीसीएल के मार्जिन में 8% की कमी आ सकती है और एचपीसीएल के मार्जिन में 11% की कमी आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी भी कटौती होती है तो कंपनियों के मार्जिन पर असर पड़ता है। और दूसरे फैक्टर्स हमने बताए ही कि ब्रेंट के दाम में जो बढ़त हो रही है उससे भी ऑयल का मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन में फ़र्क पड़ता है। और इसके अलावा सिंगापुर जीआरएम का भी अगर ट्रेंड देखें तो वहाँ पर भी एक गिरावट देखने को मिली है। जनवरी 2024 में जीआरएम $8.7 प्रति बैरल था, वो घटकर अब $6 प्रति बैरल रह गया है। तो इसका भी असर कंपनियों के मार्जिन्स और अंडर रिकवरी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां टूट रही हैं। ठीक है, मार्जिन पर प्रेशर आएगा, मुनाफे पर प्रेशर आएगा। हालांकि ये कंपनियां, इन कंपनियों के शेयर चले बहुत हैं। अविनाश जी, आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे। अगर हम बीपीसीएल की बात करें तो ऊपर से 100 रुपये ये हल्का हो गया। आईयूसी की बात करें तो 200 रुपये के आसपास का भाव था और 150 रुपये के आसपास भाव आ गया। एचपीसीएल की बात कर लें, 600 रुपये के आसपास भाव पहुंच गया था, 450 पौने 500 के रेंज में आ गया। और ये गिरावट हम पहले से भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि आज की गिरावट थोड़ा ओवर रिएक्शन है या फिर एक मौका अब धीरे धीरे फिर से बन रहा हो एमसीज में, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से तो अभी भी ज्यादा ही हीटअप नहीं हुई है ये? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि मार्केट के प्राइसेस, दैट इज ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयर प्राइसेस पिछले 1 महीने से वैसे भी गिरे हैं। और ये जो 2 रुपए का प्राइस कट डीजल पेट्रोल के ऊपर आया, ये मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही थी कि इलेक्शन के पहले ही अनाउंस की जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ी गिरावट होगी। आज सेंटिमेंट खराब है, ओवरऑल मार्केट में सेलिंग है, तो इसलिए आपको जरूरत से ज्यादा सेलिंग दिख रही है। सबसे बड़ा पॉजिटिव जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए कि उनका जो कंज्यूमिंग सेक्टर है, जैसे कि एविएशन और ऑटोमोबाइल, यहाँ पे थ्रूपुट बहुत ही मजबूती से ग्रो हो रहा है। सबसे बड़ी बात आगे अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, तो जो क्रूड के प्राइसेस है वो पिछले 2-3 दिन में 3-4% बढ़े हैं। अभी यहाँ पे अगर क्रूड सेटल होता है, तो मेरे ख्याल से आगे कोई दिक्कत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए नहीं आएगी। हालाँकि पूजा ने कहा कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन सिंगापुर के कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर क्रूड अगर 4-5% यहाँ से भी बढ़ता है, तो दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेगी। तो आईओसी और बीपीसीएल, हमको लग रहा है ये 2 ऐसे विकल्प है, अगर कोई कॉन्ट्रा ट्रेड करना चाहे, तो छोटी पोजीशन ज़रूर एक्युमुलेट करे, क्योंकि इलेक्शंस के बाद हमको लग रहा है कि नॉर्मल-सी आ जाएगी और होपफुली और कोई कटौती पेट्रोल, डीज़ल के प्राइस में आती नहीं है, तो इन शेयर्स को री-रेट होने में समय नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से आईओसी और बीपीसीएल काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनिटली थोड़ा-सा एक्सपोज़र आपको लेना चाहिए। अगर आपका रिस्क एक्सपोज़र थोड़ा-सा बड़ा है, रिस्क एपेटाइट बड़ा है, तो यहाँ पे एक निवेश का मौका बन सकता है।